गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं। देखो क्वेश्चन अपने सामने दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अपने पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी, उसमें क्या है कि एक ए सी है डायगोनल, वो क्या करता है एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अपने पास क्या है कि सबसे पहले अपने पास एक रेक्टेंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री का होता है और आमने सामने की लाइंस क्या होती है? पैरेलल और इक्वल होती है। तो सबसे पहले अपने पास गिवन क्या है? सबसे पहले अपने पास गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी, ये बात गिवन है। दूसरी बात ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल बी सी, ये बात अपने को गिवन है। दूसरी बात क्या गिवन है कि एंगल ए, अगर ये कोई एक एंगल 1 मान लेता हूँ मैं, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ, इसको एंगल 3 मान लेता हूँ, इसको एंगल 4 मान लेता हूँ, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 की। ठीक है, ये बात अपने को दी हुई है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये एक स्क्वायर है। सबसे पहले क्या करना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ए डी सी को और ए बी सी को। क्या कर लेंगे? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कैसे? देखो हमें पता है कि इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इस ट्राइंगल में लेता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, देखो ए बी सी, यहाँ से मैं क्या लूँगा? सी डी ए, ट्राइंगल सी डी ए। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर इस ट्राइंगल में, देखो इस ट्राइंगल में क्या है? ए बी, इसमें क्या है? सी डी। इस ट्राइंगल का एंगल बी और इस ट्राइंगल का एंगल डी, दोनों क्या है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है, ये एक रेक्टेंगल अपने को दिया हुआ है। रेक्टेंगल है तो इसका मतलब इसमें क्या होंगे? सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आमने सामने के एंगल बराबर और बराबर है तो ये 90, ये भी 90। ठीक है, तीसरी बात, इस ट्राइंगल की बी सी और इस ट्राइंगल की ए डी बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगी? यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। कैसे? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट होते ही हम क्या कह सकते हैं कि देखो पहली बात तो अपने पास अपने को पता है कि देखो डी सी पैरेलल ए बी है, इसका मतलब इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसका ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल डी सी है। समझ में आ गई बात? क्योंकि लाइन्स और एंगल में हमने पढ़ा था कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर होगा। देखो अब एंगल 1 3 के बराबर है तो इसका मतलब एंगल 1 3 के बराबर है तो एंगल 1 4 के भी बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब ये चारों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने का होता है? 90 डिग्री का। ये कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो ये 90 का है तो मैं इसको अगर दो इक्वल पार्ट में बांटूंगा तो ये कितने का? 45 का बचेगा अपने पास। और ये कितने का बचेगा? 45 का, 45 का, ये 45 का, ये, क्योंकि चारों इक्वल मैंने डिवाइड कर दिया। और अब मुझे इसको स्क्वायर प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि मुझे इस ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? देखो ट्राइंगल में हमने पढ़ा था कि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की साइड बराबर होती है। तो ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। और ए बी अगर डी सी के बराबर है, ए बी अगर डी सी के बराबर है या फिर देखो बी सी ए डी के बराबर है तो ये लाइन इसके ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। ये लाइन इसके ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अगर ये मैंने इसके बराबर प्रूव कर दिया तो ये इसके बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और ये आपस में बराबर हैं ही, तो चारों क्या हो जाएंगी? बराबर
हो जाएंगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि ये जो है एंगल बी ए सी, यहाँ लिख देना एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए क्या है, दोनों इक्वल है। कितने हैं? 45 डिग्री के। आप ऐसा लिख भी सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल आर इक्वल। इतनी बात आपको लिखनी है, ठीक है। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी सारी क्या है, बराबर है। तो इसलिए क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो पहली बात हमने प्रूव कर दी। चलिए दोस्तों, अब हम प्रूव करते हैं कि एंगल डी और एंगल बी क्या है, इक्वली बाइसेक्ट है। इसका दूसरा पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, देखो, क्योंकि हमको पता है, देखो ए डी पैरेलल है बी सी के, ए डी पैरेलल बी सी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर हो जाएंगे। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, एंगल बी, ये एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, लिख दिया मैंने। दूसरी बात मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल, क्यों, क्योंकि ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। इतनी बात लिख दोगे और यहाँ पे लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऐसे ही एंगल 4 है, हो जाएगा एंगल 7 के बराबर, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, क्योंकि डी सी पैरेलल है किसके, ए बी के। ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम अपने पास, ठीक है। तो अब मुझे प्रूव क्या करना है, देखो, मुझे इन दोनों को आपस में प्रूव करना है बराबर है, या फिर मैं इन दोनों को बराबर प्रूव कर सकता हूँ। कैसे भी, देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर मैं इन दोनों को एक आपस में बराबर कर दूं, चाहे इसको, तो कैसे प्रूव कर सकता हूँ, देखो, मुझे पता है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, हमने प्रूव कर लिया है। क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये हमने को प्रूव कर रखा है कि ये क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो मुझे पता है ए बी बराबर बी सी, ये ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर बी सी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो, ए डी बराबर बी सी है, ये देखो ए डी बराबर बी सी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 5 क्या हुआ, एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड, देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बस इतना लिख देना, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये आपने पढ़ा था ट्राइंगल के चैप्टर में कि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने की साइड बराबर होती है, और जब दो साइड बराबर होती है उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि सारे एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। देखो, ये वैसे मैंने 1 2 3 4 यहाँ तक ले लिया था, तो आप इसको 5 6 7, इसको 8 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे 4 से कर लेना, आप, मैं इसको 8 बना देता हूँ, ठीक है। 5 6 7 8, इसको मैं 8 बना देता हूँ, ओके। क्योंकि देखो 5 8 और ये देखो 7 8 के बराबर, 5 6 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर, और इन दोनों को मैंने आपस में बराबर कर दिया। तो इसका मतलब ये चारों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब बराबर हो जाएंगे तो 5 8 के बराबर है, 7 6 के बराबर है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल, ये जो बी डी डायगोनल है, बी डी डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी as well, hence proved।